तुम सही नहीं कर रही हो तामिल सेल्वी। तुम्हारी वजह से गांव में सब परेशान हैं। तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधने के चक्कर में कई मंगलसूत्र टूट जाएंगे। हमारी बात ध्यान से सुनो। ये दोनों लड़के तुमसे शादी करने की जिद करके बैठे हुए हैं। हम लोग 2 पर्ची बनाएंगे। भगवान का नाम लेके एक पर्ची निकालो, जिसका नाम आएगा उसी से हम तुम्हारी सबके सामने शादी करा देंगे। गांव वालों को मंजूर है ना? हाँ, हमें मंजूर है। सुनो, सब राजी है, अब तुम्हारा क्या कहना है? गांव वाले और रिश्तेदारों के कहने पर मैं ऐसे ही किसी से शादी नहीं करने वाली, समझे? मैं किस लड़के से शादी करूंगी और किससे नहीं, ये मेरी मर्जी है। आप लोग कौन होते हैं तय करने वाले? अगर वो नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? हाँ, देखो अब तुम बहुत बदतमीजी कर रही हो। चुपचाप सुन लो जो ये लोग कह रहे हैं। इसको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो गांव से अलग कर देंगे। किसी गैर की बातों में आने वाले गांव वालों से मेल जोल रखने से अच्छा है कि मैं आप लोगों से अलग हो जाऊं। और आप लोग क्या मुझे दूर करेंगे? हाँ, मैं खुद ही आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। चलो। इस लड़की का घमंड तो देखो, कहती है दोनों में से किसी के साथ शादी नहीं करेगी। देखते हैं वो गांव वालों को कैसे ठुकराती है। हमें भी देखनी है उसकी। दीदी, आप बुआ से बात क्यों नहीं करती हो? वो हमारे लिए कितना कुछ कर रही हैं। वो ये सब ऐसे ही नहीं कर रही है, हमारे पिताजी की जायदाद हड़पने के लिए कर रही है वो। ऐसा आपसे किसने कहा दीदी? माँ ने, और किसने? लेकिन मुझे नहीं लगता बुआ ऐसा कुछ कर सकती हैं। तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता। एक दिन पता चलेगा कि जो मैं बोल रही थी वही सच है। हे भगवान, ये बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, आप इनकी रक्षा करना। सेल्वी, सेल्वी, मैं मदुराई जा रही हूँ। मेरे आने तक बहनों का ख्याल रखना। मैं शाम तक आ जाऊंगी, ठीक है? पलानी, मुतु, मैंने दोपहर का खाना बनाकर रख दिया है, वक्त पर खा लेना, ठीक है? ठीक है बुआ, संभल कर जाना। दीदी चले अभी? हाँ चलते लेकिन हैं। हम इतनी सुबह सुबह जा कहाँ रहे हैं? क्या हुआ है? मदुराई जेल जाना है, चलो चलते हैं। मदुराई जेल? ठीक है चलो। मैंने भी कभी देखा नहीं। ये क्या कर रही है तू? वो मदुराई जेल जा रही है? क्यों जा रही है वो नहीं पता माँ। वो कब कहाँ जाती है, क्या करती है, सब मुझे आकर बताती रहना, ठीक है समझी? माँ। ठीक है, मैं तेरे नाना जी को बताती हूँ। अरे छोड़ो भैया, वो किसी से भी मिले, हमें क्या है? ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। वो किससे मिलती है हमें पता होना चाहिए। मदुराई जेल में वो किससे मिलने जा रही है? हाँ, किससे मिलना मैडम? कादर बादशाह उर्फ मुथुरामलिंगम। कादर बादशाह मतलब वो मुथुरामलिंगम? उसने यहाँ जेल में एक आदमी का हाथ तोड़ दिया था, तो उसको त्रिची जेल भेज दिया। अभी उधर जाके देखो। अभी हम क्या करें दीदी? अब तो त्रिची जाना पड़ेगा। त्रिची? मैं तो कपड़े भी लेके नहीं आया। मैं खरीद के दूंगी ना। नए कपड़े खरीद के दोगी? क्यों नहीं? पर बच्चे अकेले हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? मदुराई वीरन को बोल दूंगी। तो फिर चिंता नहीं, त्रिची क्या कहीं भी जा सकते हैं। बोलिए मैडम, किससे मिलना है? कादर बादशाह मुथुरामलिंगम मदुराई जेल में कहा कि वो यहाँ पर हैं। अच्छा, वो आदमी? हाँ। मदुराई जेल में किसी का हाथ तोड़ के यहाँ आया था। अब यहाँ किसी का पैर तोड़ दिया तो उसे कोयम्बतूर भेज दिया। वहीं जाकर देखो। हाँ, ये बात सच है कि उसे त्रिची से यहाँ भेजा गया था, लेकिन यहाँ उसने किसी का सर फोड़ा तो उसे सेलम भेज दिया गया। उसे सेलम से चेन्नई भेज दिया गया। उसे चेन्नई से वेल्लोर भेज दिया गया। उसे वेल्लोर से पेलमकुट्टी भेज दिया। जेल में कैदी उससे सुरक्षित नहीं थे और आगे मुसीबत ना बढ़े इसलिए उसे यहाँ से चेंगलपट्टू जुवेनाइल जेल में भेज दिया गया। वहीं जाकर देखिए। क्या नाम है आपका? सर सुब्बू। आपके बेटे का नाम? मुत्तू पांडी। आधार कार्ड दिखाइए। यहाँ चेकिंग करवा लीजिए, ज्यादा देर मत कीजिए। चलिए जाइए जाइए। हाँ, किससे मिलना है? पालनकोट्टी साहिब, कादर बादशाह मुथुरामलिंगम से मिलना है। किससे? कादर बादशाह से मिलना है?
सुब्बू, हाँ ये कादर बादशाह से मिलने आई है। क्या क्या बोला? कादर बादशाह से मिलने के लिए आई है? हाँ भाई। ए राज, अरे सुनना, क्या हुआ? कादर से मिलने के लिए यहाँ एक लड़की आई है। अरे मेरी कादर, ये ले पी ले। क्या हुआ सुब्बू, आज अचानक कोल्ड ड्रिंक? पहले तो कभी नहीं पिला। आज के थक गया होगा ना, ये ले ले और पी ले। हाँ। आराम आराम से पी और धीरे धीरे हमारे साथ बाहर चल। तुझसे मिलने एक लड़की आई है। मुझे मिलने के लिए लड़की आई है? ऐसी वैसी लड़की नहीं है, सुंदर लड़की है। जिसकी जिंदगी में जाएगी उसकी किस्मत बदल जाएगी। ऐसी लड़की मुझे मिलने के लिए क्यों आएगी भाई? अभी हमसे क्यों पूछ रहा है? सीधा उसी से जाके पूछ ले। एक और दे दो। बड़ा बढ़िया है, अब ये खा लो मुझे ना। नहीं चाहिए, तुम खाओ। थैंक्स भैया। दीदी बाहर देखना। ये लोग यहाँ कैसे पहुँच गए दीदी? पता नहीं, इससे ज्यादा हमारे यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। उस पर मुसीबत आ जाएगी। वो तो यहीं पर है ना, हम किसी और दिन आकर मिल लेंगे, ठीक है? चलो। मुझसे मिलने कौन आया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोच के परेशान हो रहा हूँ मैं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उसको मिलते ही सारे जवाब मिल जाएंगे और हम लोगों को भी यहाँ सुकून मिल जाएगा, ठीक है? वहाँ देख। अरे वो लड़की कहाँ चली गई? क्या पता, जरा सुनिए। यहाँ आपके बाजू में एक लड़की बैठी थी, वो कहाँ गई? वो बाहर चाय पीने के लिए गई है। चाय पीने गई है? मुझे बताकर तो जाना चाहिए था। तुम लोग यहीं रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। ठीक है। आज तो उसे इस लड़की के साथ भेज ही देना है। कहाँ गई? अरे यहीं तो थी, कहीं नजर नहीं आ रही। अरे कहाँ जा सकती है? मैंने सोचा था कि आज इससे छुटकारा मिल जाएगा, पर वो लड़की पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसी शक्ल क्यों बनाई है? और उस लड़की को अपने साथ लाए नहीं? वो लड़की यहाँ से चली गई। क्या बोला? वो यहाँ से चली गई? तुम इतने क्यों परेशान हो रहे हो भाई? वो तो मुझे मिलने आई थी ना। डायरेक्ट नहीं मिली तो क्या हुआ, सीसीटीवी में देख लेंगे। अरे वाह, सुपर आइडिया। भाई सुब्बू ने सही बोला, ये तो सच में बहुत सुंदर है। लेकिन ये लड़की तुम्हें क्यों ढूंढ रही थी भाई? वो तो जब खुद मिलेगी तभी बता पाएगी। खुद मिलने के लिए जमानत चाहिए। वो हम करवा देंगे। हम पर बहुत मेहरबानी होगी हाँ, सर। हाँ। प्लीज इस आदमी को बेल दे दीजिए। वो यहाँ सजा भुगतने आया था, लेकिन हम जेल वाले ही यहाँ सजा भुगत रहे हैं। कायदे से देखा जाए तो इसने यहाँ 150 दिन की सजा काटी है। प्लीज हमारी मजबूरी को समझिए सर, और मेहरबानी करके इस आदमी को बेल दे दीजिए सर। क्या ये सच कह रहे हैं? वो कानून के हिसाब से ढंग से रहना सीखो, समझे? ठीक है, मैं इसकी बेल की मंजूरी देता हूँ। क्या रे सुब्बू, इतना क्यों नाच रहा है तू? तुम अंदर थे तो तुम नाच रहे थे ना। तुम्हारी जाने की खुशी में अब हम लोग नाच रहे हैं। अब हमारी शांति। नाचो नाचो। ए टकले, हाँ। लड़की का फोटो कब भेजेगा रे? तुम्हें फोन पर भेज दिया है, तुम जाओ। जाओ। हाँ भाई साहब बोलिए। कहाँ हो तुम? हम तुमसे मिलने आए हैं। आप रुकिए, मैं आता हूँ। क्या वो आप अचानक आ गए, आपने बताया भी नहीं? कोई बात है क्या? ये बताओ, तमिल सेल्वी नाम की लड़की किससे मिलने आई थी? कादर से मिलने आई थी। कादर से? वो फोटो देना। यही है? हाँ यही है, लेकिन इसकी फोटो तुम्हारे पास कैसे? किसी ने मेरे बड़े बेटे पाल पांडे का हाथ तोड़ दिया था मदुरई जेल में। यही है वो, इसी की वजह से हम लोग जेल से नहीं भाग पाए। ऐसा क्या? काम आसान हो गया, अंदर जाकर मारते हैं उसको। अब वो यहाँ नहीं है। वो उस लड़की से मिलने थोड़ी देर पहले ही नड़ुआ पट्टी चला गया। नड़ुआ पट्टी? नड़ुआ पट्टी चला गया? वहीं उसका काम तमाम कर देंगे। ये ले पंजा। चल 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 खेल। अबे ये बाजी भी तू हार जाएगा। चल खेल।
रुपया लगा दे मेरा। अरे तू खेल क्यों नहीं रहा है? अरे ए बॉस, मेरे में गिरने दे। ये लड़की कहाँ रहती है? ए पांडे, क्या हुआ? इसके फोन में जरा फोटो देख। तमिल का पता पूछ रहा है। क्या बोला? तमिल का पता पूछ रहा है? नया है क्या? मेरी बीवी का पता पूछने वाला कौन है तू? हाँ? भागा भागा क्यों आ रहा है? पता नहीं कौन आया है। पाम्बू पांडी और उसके साथियों की मस्त धुलाई कर रहा है। क्या बात कर रहे हो? खुद ही आके देख लो। सिर्फ इतना ही तो बोला। हाय। रुको तो, रुको ना। रुको। मस्त आदमी लग रहा है दीदी। हाँ, इतने सारे लोगों की बैंड बजा दी उसने। मुझे तो मेरी जवानी याद आ गई। मेरी टक्कर का लग रहा है। किसने सुना तो नहीं? दीदी ये हमारा पीछा क्यों कर रहा है? हा? क्या हमारे पीछा कर रहा है? हाय। दीदी ये आपको हाय क्यों बोल रहा है? चुपचाप चलो ना। दीदी इसने एक बार और पीछा किया तो इसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा मैं। देखता हूँ पीछे आ रहा है क्या। हे, देखो देखो कैसे बात कर रहा है। मुझे झुक के हाय क्यों बोल रहा है? मैं क्या बोना दिखता हूँ आपको? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं उसको चींटी की तरह मसल दूंगा। अरे चुपचाप चलो। आप रोक रही है इसीलिए चुप हूँ। ओ बॉस, यू टर्न यू टर्न। दीदी मेरे साथ चलना।
बोलो, हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हें देखना है तो तुम्हारे पीछे आना ही पड़ेगा ना। मुझे क्यों देखना है? हाँ, क्या हुआ तमिल, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ? हाँ? तुम यहाँ कैसे? ये वही है। हाँ। इसी ने पांडी और उसके साथियों को बहुत मारा है। अच्छा, तो आते ही लफड़ा करना शुरू कर दिया। तमिल, क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, बताओ। ये हमारा पीछा कर रहा है। तुम्हारा पीछा कर रहा है? पर ये ऐसा लड़का है नहीं। ओए, तुम इसका पीछा क्यों कर रहे हो? मैं क्यों पीछा करने लगा? ये मुझे ढूंढते हुए जेल तक आई थी, इसीलिए पूछने आया क्या काम है। तुम्हारा नाम? बादशाह, कादर बादशाह, बोले तो मुथुरामलिंगम। एक बात बताओ, तुम इससे मिलने के लिए जेल क्यों गई थी? वो मेरे जीजा जी है ना, पाल पांडी। सुना था कि जेल में किसी ने उनका हाथ तोड़ दिया। हाँ। इसी वजह से थैंक्स बोलने के लिए जेल गई थी। थैंक यू। अब मेरा पीछा करना बंद करो। क्या है ये सब है? मैंने किसी का हाथ तोड़ा तो ये थैंक्स बोल रही है मेरे को? उसका हाथ तोड़ने के बदले अगर तुमने उसकी गर्दन तोड़ी होती ना, तो उसने तुम्हारी आरती उतारी होती। वो इतना बड़ा कमीना है क्या? सब समझाता हूँ, पहले स्टेशन चलो। इस क्राइम बोर्ड पर जितने फोटो है ना, ये सब के सब तमिल सेल्वी के मामा है। हाँ, एक है वेट्टिया गैंग और दूसरी है वेंगैया गैंग। ये जो पुलिस स्टेशन है ना, वो भी उनके पूर्वजों की जमीन के ऊपर बनाया गया है और उनका नाम रोशन करने के लिए ये आपस में लड़ते हैं और इसीलिए इस बोर्ड पे हैं। तमिल के पिता ने रिश्ता बनाए रखने के लिए अपनी बड़ी बेटी की शादी वेट्टिया के बड़े बेटे पाल पांडी से की और तमिल के भाई की शादी वेंगैयन की बेटी शांता से करवा दी। अब पाल पांडी ठहरा एक हिंसक आदमी, दूसरी तरफ शांता ठहरी एक शातिर औरत। अब तमिल के भाई बहनों की हालत जरा सोचो, उनकी जिंदगियां तो बर्बाद हो गई। एक तो उनकी हालत खराब कर दी, ऊपर से शांता तमिल के भाई को परेशान करती थी कि वो तमिल की शादी उसके भाई से करवा दे। आइए ससुर जी, आइए माँ जी। हैप्पी बर्थडे। मेरी बेटी किसे हैप्पी बर्थडे बोल रही है? पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई कर रही हो? ठीक है, खाना खाया ना बेटा? अब तक नहीं। हाँ, नहीं खाया। खाना नहीं बनाया इसलिए नहीं खाया। क्या बात कर रही हो, अभी तक खाना नहीं बना? सिर्फ बच्चे पैदा करने और खाना बनाने के लिए शादी की है क्या मैंने? तुम्हारी तो हर बात मैं मानती हूँ, लेकिन तुम मेरी एक नहीं मानते। देखो, तुम अगर सही बात करोगी तो मान लूंगा, लेकिन गलत बात कैसे मानूं? अच्छा, क्या गलत कह दिया? मेरे भाई से तुम्हारी बहन की शादी करवाने के लिए कहना क्या गलत है? आपस में रिश्ता टूटे नहीं इसलिए कहा है। तुम्हें रिश्ते की चिंता है या फिर जायदाद की चिंता है? सुन लो, अगर तुमने उसकी शादी मेरे भाई से नहीं करवाई तो आज के बाद खाना भी नहीं मिलेगा, मैं कह देती हूँ। और उसकी बहन का पति ये तूने कैसा खाना बनाया है? ना नमक ना मिर्ची। मैंने जब खाना चखा तब तो ठीक लगा। अच्छा, तू दिन भर तो खाती रहती है और खा के बस मोटी होती जा रही है, पर बच्चा नहीं दे सकती। पता नहीं मैंने शादी क्यों की तुझसे। अब मेरी बात ध्यान से सुन ले, अपनी बहन की शादी मेरे भाई से करवा दे, नहीं तो क्या? मैं आपके साथ शादी करके वैसे ही इतना भुगत रही हूँ, फिर मैं अपनी बहन की शादी आपके भाई के साथ क्यों करवाऊँ? मेरी जान भी चली जाए तब भी मेरी बहन की शादी मैं यहाँ नहीं करवाऊंगी। क्या कहा? शादी नहीं करवाएगी तो तुझे भी यहाँ चैन से जीने नहीं देंगे। वैसे भी तुम सब मिलकर मुझे मारने की साजिश कर रहे हो ना? हाँ, सही कहा तूने, हम वही कर रहे हैं। उन्होंने तमिल से शादी करने की कसम खाई है और अगर बाहर से कोई प्रस्ताव आता है तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इसके बावजूद अगर कोई प्रस्ताव आता भी है तो वो तमिल के घर के बाहर शादी के फ्लेक्स बोर्ड लगा देते हैं या तो फिर उसे मार मार के पीट पीट के भगा देते हैं। पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। इसके पीछे की असली वजह जानना चाहते हो? तमिल के नाम पर 100 एकड़ जमीन और 6 घर हैं और उन 6 घरों में वही लोग रहते हैं। बड़े पुलिस बने घूमते हो ना, कुछ कर नहीं सकते क्या? एक पुलिस वाला गया था शादी का प्रस्ताव लेकर, उन्होंने उसे मार दिया। इंस्पेक्टर को नहीं छोड़ा तो हम क्या हैं? लड़की के घर में कोई मर्द नहीं है क्या? एक व्यक्ति था कालूबन नाम का, वो देखो, वो रही उनकी तस्वीर। हम गांव वालों को एक साथ देखकर आप बुरा मत मानिए। आप गांव के सरपंच हैं, आपसे बेहतर और कौन जानेगा। आपस में संबंध रखना बहुत जरूरी है। हम जब बेटी की शादी करते हैं तो हम उसकी शांति और खुशी के लिए सोचते हैं, लेकिन इन लोगों के साथ हमने पहले भी अपना रिश्ता बनाया था। उसके बाद हमारे घर की खुशियां चली गई। इस बात को पूरा गांव जानता है और अब मैं अपनी इस बेटी का हाल वैसा नहीं चाहता। अब मैंने इसके लिए
एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढ रखा है। उन्होंने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा, उन्हें जेल में भेजा और वहीं उन्हें मरवा दिया। ये क्या कह रहे हो तुम? वो नहीं रहे? हाँ, इन्होंने ही तो मुझे जेल में बचाया था। नाम क्या है? कलवंत सर। सिगरेट से कोई एलर्जी है क्या? सर, इनको सिगरेट से तकलीफ हो रही है। सिगरेट बुझा क्यों नहीं देते फिर? साहब से बदतमीजी करता है। जेल में सिर्फ कैदी ही नहीं साहब, पुलिस वाले भी सिगरेट नहीं पी सकते, इतना तो हम जानते हैं। किस केस में अंदर हुआ है? अन्याय करने वालों पे जुल्म करने का केस है मेरे ऊपर। अच्छा, वो तू है? छोड़िए ना आप भी अंकल, हम सही है तो क्यों डरने का। मैं बेवजह किसी से बात नहीं करता। लेकिन एक बार क्या हुआ? जल्दी आओ ना। आराम से, जल्दी ले चलो। क्या बात कर रहे हो? इन्होंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी? वो लड़की बेचारी किस हाल में है? ओ तेरी, अगर तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है मतलब उनकी बैंड बजने वाली है। चलो भाई, तुम यहाँ से फटाफट निकलो। दीदी, क्या सिर्फ एक थैंक्स बोलने के लिए आज जेल से घूम कर आए? हाँ? चुपचाप चलो ना। अब ये कौन है? ए, ये सड़क क्या तेरे बाप की है? हट, रास्ते से हट। जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई बीच में आ जाता है। देखो गाड़ी के ऊपर कैसे गधा लेटा हुआ है। चलो दीदी, इधर से चलते हैं। हाँ? अब ये दो गेंडे कौन है? अच्छा, यहाँ भी खड़े हो? चलो फिर उस तरफ से निकलते हैं। हाँ? यहाँ से भी आ रहे हैं। ये क्या है भाई? जहाँ भी जा रहे हैं रास्ता रोक रहे हो। हाँ? टुडे माय बॉस बर्थडे, ही इज वेटिंग फॉर यू। तो गुलाब लो और बधाई दो। टेक द रोज एंड से हैप्पी बर्थडे। गुलाब लो और भैया, बधाई दो। बस करो, नौटंकी बंद करो। उसको बधाई देंगे तभी जाने दोगे क्या हमको? सिर्फ जाने नहीं, जीने भी देंगे। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। हटो। दीदी दीदी दीदी, पता है सुबह से उन्होंने हमें इंतजार करा के रखा है और भूख भी बहुत लगी है। एक बार बधाई दे दो ताकि वो पीछा करना बंद कर दें। जो भी मेरा पीछा करे उसके साथ रहूं क्या? थोड़ी देर पहले कोई और भी मेरा पीछा कर रहा था, उसके पास भी चली जाऊं क्या? कौन पीछा कर रहा था? मेरे अलावा किसने पीछा किया तुम्हारा? हाँ? जवाब दो, पूछ रहा हूँ ना, कौन था वो? वो हेड कांस्टेबल वीरा दादा के साथ घूम रहा है। अगर असली मर्द है ना तो जाके उसका कॉलर पकड़ा और उससे पूछ। कॉलर क्या, गर्दन पकड़ के पूछता हूँ। ये रोज लोगी क्या? एक काम कर, तू पूछ के वापस आ, ले लूंगी। अब भी आता हूँ।
मेरा चश्मा देना। मुझे छोड़ो, दर्द हो रहा है। अरे छोड़ना। चले भाई मेरी लुंगी दे। हाँ? तूने मुझे मारा ना, मेरा बाप सबको लेके आएगा और तुझे ढूंढ ढूंढ के मारेगा। तेरे बाप को मेरे को ढूंढने की जरूरत नहीं है, समझे ना। मैं तो इनके घर पे रुका हूँ। मेरे घर पे? तेरे बाप को वहीं पे आने के लिए बोल। खत्म कर दो। बाबा, उसके हाथ में भाई का चश्मा है। ये गधे, मेरे सर पर तेरे बाप का गमछा नहीं दिखा क्या? ओए तू है कौन? पिछले 1 घंटे में गांव के तूने 3 लोगों को मार गिराया है। वो सब के सब अभी अस्पताल में है। सुनिए, मैंने किसी राह चलते इंसान को नहीं मारा है। जो मुझे मारने आए थे उनको मारा है। हमारी बेटी पे आंख उठाएगा और हम चुप बैठेंगे? आपके घर की बेटी? हाँ। और नहीं तो क्या, हमारे घर की बेटी नहीं तो और किसके घर की बेटी? हमारे घर की बेटी को हमारे अलावा और कोई नहीं देख सकता। देख नहीं सकते या शादी भी नहीं कर सकते? हा? लड़की को देखने भी नहीं देंगे और शादी भी नहीं करने देंगे। अरे देखने का क्या है, मैं यहाँ रुक के उसकी शादी करवा के ही जाऊंगा। अगर हो किसी में भी दम तो मुझे रोक कर दिखाए। तो मुझे अभी जानता नहीं है, उखाड़ कर फेंक सकता। अरे क्या उखाड़ लोगे? मुझे क्या घास समझ के रखा है जो उखाड़ लोगे? बादशाह, कादर बादशाह, बोले तो मुतुरामलिंगम। चाहे सामने कोई भी आ जाए, उसे मारने के लिए आंख में अंगार, सीने में जोश, हाथ में ताकत और मन में साहस है। मेरे लिए किसी को भी मारना कोई बड़ी बात नहीं है। आए दिन न जाने ऐसे कितनों को ठोक कर आगे बढ़ जाता हूँ मैं सिर्फ ईमानदारी, खुददारी और न्याय जानता हूँ। उसके अलावा लात, घुसा और धुलाई भी।
अगर कोई शक हो ना तो इनसे पूछना। मुझसे ये पूछो। भाई अपने बारे में बता तो। मर गए, मुझे फंसाकर खुद पतली गली से निकल दिया। ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं जैसे मुझे ये कच्चा चबा जाएंगे। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है बताओगे भी? अपनी इस पागलपंती में मुझे क्यों घसीट रहे हो? अरे जवाब दो। मुझे पहले ही उन लोगों ने मेरी बीवी बच्चों से दूर यहाँ ट्रांसफर कर दिया है और अब तुम मुझे इन लोगों के साथ फंसा रहे हो। मैं तुम्हारा प्लान समझ गया। तुमने कहा तुम्हें उस लड़की की फिक्र है, लेकिन सच्चाई तो यह है तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया है। अबे गंजे, मेरे दिमाग में ऐसे गंदे विचार नहीं आते हैं। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके रिश्तेदारों की वजह से, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। अगर किसी ने कुछ बुरा किया है तो एक बार के लिए उसे भूल जाओ, लेकिन किसी के अच्छे काम को भूलना नहीं चाहिए। इस बात को मंत्र की तरह याद रखना। अब मुझे क्या करना है ये तो बताओ। मेरे गांव से कुछ अच्छे लड़के और उनके परिवार को बुला लेता हूँ। बस उसे शादी के लिए राजी करवाओ। मेरी बात तो सुनो। ऊपर वाले ने उसे उन दरिंदों से तुम्हें बचाने के लिए यहाँ भेजा है। जरा सोचो, उन बच्चों के साथ अपनी रक्षा कैसे करोगी तुम? एक भाई समझकर मेरी बात मानो, इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो। ये सही कह रहे हैं दीदी, एक बार मिल तो लो। मुझे लड़की बहुत पसंद है। दूल्हे ने सबके सामने बता दिया है कि तुम उसे पसंद हो। अब तुम भी अपनी राय सबके सामने बता दो। जिस तरह इन्होंने सबके सामने खुल के बात की, हाँ। मैं भी अपने दिल की बात सबके सामने कहना चाहती Tell हूँ। me। मेरे होने वाले दूल्हे से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती थी। मेरे भाई की बेटियाँ शादी के बाद मेरे साथ ही रहेंगी। जिसे भी ये शर्त मंजूर होगी, मैं उसी से ही शादी करूंगी। भाई मुझे माफ कर दो, लड़की सच में बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं उसकी शर्त नहीं मान सकता। उसकी भाई की बेटियां उसकी जिम्मेदारी हो सकती हैं, लेकिन मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा। मुझे गलत मत समझना। अच्छा चलता हूँ। ठीक है भाई, ध्यान से जाना। हाँ। ये सब क्या हो रहा है? उसकी शर्त अभी अभी पता चली, मुझे भी शौक लगा। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब? ऐसा कोई ढूंढो जो उसकी शर्त मान जाए, वरना तुम अपनी शर्त कैसे जीतोगे? पिताजी, आपको लड़की पसंद आई? अच्छी है बेटा। माँ, आपको पसंद आई? बहुत अच्छी है बेटा। दादी, आपको लड़की पसंद आई? मुझे तो बहुत पसंद है। चाचा जी, लड़की कैसी लगी आपको? लड़की वेरी 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 क्या बात है। मामा जी, मामी, लड़की पसंद आई आपको? अरे लड़की बहुत अच्छी है। अच्छा, अब पता नहीं आप कौन है, पर वो सब छोड़िए। लड़की पसंद आई आपको? बहुत अच्छी है बेटा। इसका मतलब है सबको लड़की पसंद आई है। तुम सोच रही होगी कि मैं पूरे खानदान को क्यों लेके आया हूँ तुम्हें देखने के लिए, और सबको तुम पसंद हो के नहीं ये क्यों पूछ रहा हूँ, है ना? मैं पागानेरी करुप्पू की कृपा से जहाँ भी जाता हूँ, जो भी काम करता हूँ, मेरे घर वाले रिश्तेदार हमेशा साथ रहते हैं। और तो और हमारे घर की रीत है, हमें वही लोग पसंद आते हैं जो पैसों से ज्यादा रिश्तों को अहमियत देते हैं। और मेरी बात अब ध्यान से सुनो, पागानेरी करुप्पू की कसम, तुम मुझे बहुत पसंद हो। पूछो ऐसा क्यों? अरे पूछिए तो सही। अरे पूछ के तो देखो। चाचा, आप ही बोलिए ना उसे पूछने के लिए। पूछ लो, लड़के की दिली तमन्ना है, वरना वो रोना शुरू कर देगा। पर क्यों? ओह, इसकी मीठी आवाज सुनी आपने? यकीन नहीं हो रहा मैं इतना किस्मत वाला हूँ। अब हम सब शादी के बाद रोज इसकी मीठी आवाज में गाना सुनेंगे। सुनिए, सिर्फ तुम्हारी आवाज ही नहीं है जिसकी वजह से मुझे प्यार हुआ है। तुम्हारी शर्त के मुताबिक तुम्हारे भाई के बच्चे तुम्हारे साथ रहेंगे शादी के बाद, और ये बात डंके की चोट पे सबके सामने बोलना, इसी बात ने तो मेरा दिल जीत लिया है। सब लोग ध्यान से सुनिए सुनिए सुनिए। पागानेरी करुप्पू की कृपा से मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अरे सिर्फ तुम्हारे भाई के बच्चे ही क्यों, ये छुटकू को भी, और ये हेड कांस्टेबल, हाँ ये भी, हम सब साथ में रहेंगे। सबको लेकर आओ, एकता में ही परम आनंद है। पागानेरी करुप्पू की कृपा से मुझे मेरे दोस्त रिश्तेदार बहुत पसंद है, और मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। बस। पागानेरी करुप्पू, आप बार बार यही बोले जा रहे हैं। आपको पता भी है कि आखिर पागानेरी करुप्पू है कौन?
वो हमारे कुल देवता हैं और हमारे देवता की इजाजत के बगैर उनके इस भक्त की जिंदगी का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, कभी नहीं। वैसे तुम्हारे कुल देवता का नाम क्या है? दरअसल हम भी पागनेरी करुप्पु की ही पूजा करते हैं। क्या कहा? तुम्हारे देव भी पागनेरी करुप्पु हैं? ए टकले, क्या हुआ? अगर हमारे कुल देवता एक ही है तो हम रिश्ते में भाई बहन हुए ना? मेरी खैर नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। छोड़ूंगा नहीं उस उजड़े चमन को। अरे बेटा, तो बहुत वकील है, तो बिंदास मार दे, चिंता मत कर। क्या हुआ भाई? ओ तुम हो? किसको पकड़ने के लिए ऐसे सांड की तरह भागे जा रहे हो? मैं किसी का पीछा नहीं कर रहा हूँ। तुमने जो रिश्ता भेजा था ना, वो मेरे पीछे पड़े हैं मुझे मारने के लिए। अरे पर क्यों? जिनके कुल देवता एक होते हैं वो भाई बहन होते हैं। वो इस बात से भड़क गया कि मैं उसकी बहन का रिश्ता उसके पास लेकर गया। वो और उसके साथी कोयता लेकर मेरे पीछे पड़े हैं। सुनो, ये किया धरा तुम्हारा है पर फंसा मैं हूँ। अब से खानदान के कुल देवता पता करके ही रिश्ता भेजना, समझ गए तुम? मैं और भाग नहीं सकता। बड़े बड़े हथियार लेकर पीछे पड़े थे मेरे। बाबा, वो कल का छोकरा तमिल के लिए दूल्हा ढूंढ रहा है, सोच के दिमाग खराब हो रहा है। और तुम यहाँ बैठ के मुर्गी खा रहे हो। ए, ढूंढने दो उसे लड़का, तुम क्यों फिक्र करते हो? हमें उन सबको मारने की जरूरत नहीं है। जो लड़का शादी को तैयार होगा हम उसे मार देंगे। देखो तमिल, ये बहुत ही होनहार लड़का है। जिस परिवार के कुल देवता पागनेरी करुप्पु होते हैं वो कलुवन सामी को मानने वाले परिवारों में शादी करते हैं। इसीलिए ऐसा लड़का ढूंढा है जो कलुवन सामी को मानता हो। और तो और एक और खासियत है इसकी, वो पहले से तुमसे प्यार करता है। हाँ सही कहा। 1-2 साल की बात नहीं है। मैं पिछले 5 साल से आपसे प्यार करता हूँ और सिर्फ ये 5 साल ही नहीं, आगे 500 साल तक प्यार करूंगा। ये क्या कह रहे हो? हमने आज तक आपको दीदी के आसपास देखा भी नहीं है। उन लोगों ने मुझे हमेशा रोका। जब भी बात करने की कोशिश की, वेटियन और वेंगियन के बेटे मुझे मारते थे। क्या रे तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, तू मेरी होने वाली बीवी से प्यार करेगा, उससे शादी करेगा, आज के बाद कभी उसका पीछा करेगा? दोनों ने मिलकर मुझे बहुत पीटा। सुना तुमने? इस लड़के ने तुम्हारे लिए दोनों तरफ से मार खाई है। कम से कम इस जिंदगी में तुम्हें ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। तुम भी अपना गुस्सा उसे मारकर उतार सकती हो। तो ये रिश्ता पक्का कर दें? दूसरों से मार खाता हो? मुझे ऐसे लड़के से बिल्कुल शादी नहीं करनी है। मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो असली मर्द की तरह दूसरों को धूल चटा सके। आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? हर रिश्ता ठुकराने की वजह है तुम्हारे पास। मारपीट कर सके ऐसे आदमी से शादी करनी हो तो तुम्हें कादर से शादी करनी चाहिए। पूरे गांव में यही एक है जो सबको मार सकता है। आप उनसे कह दीजिए कि मैं तैयार हूँ। हैं? वो मेरे मामा जी के बेटे हैं ना, मैं उनसे शादी कर सकती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? ये तुम्हारे मामा का बेटा है? सही कहा, ये मेरे मामा के बेटे हैं। ये बात ये भी नहीं जानते। मैं जब जेल में इनसे मिलने गई थी तब पता चला। वो नहीं जानते थे कि जिसकी जान वो बचा रहे वो उनका बेटा है। जब कादर मामा उनसे मिलने हॉस्पिटल गए तब उन्हें ये बात पता चली। आप कौन? मेरा नाम कादर बादशाह है। कादर बादशाह उर्फ मुत्तुरामलिंगम। मैं पागनेरी से हूँ। जिस लड़के की जान आपने जेल में। खुश थे। उन दिनों नादू वपट्टी के मुखिया पेरिया कुलुवन अचानक से चल बसे। उनका उत्तराधिकारी ढूंढने के लिए एक उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव के दौरान जब पूजा का संगीत शुरू हुआ, कलुवन ने पूजा में हिस्सा ले रहे किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना, बल्कि उन्होंने मेरे मामा कलुवन को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। और तभी ये तय हो गया कि वही मुखिया बनेंगे। सभी बहुत खुश हुए और कलुवन को बधाई दी, पर सिर्फ पेरुमाई जी की आंखों में आंसू थे। पेरिया कालुवन ने जिस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया है, आज हमारे देवता ने उसी को चुना है। आज से यही हमारे गांव का मुखिया है। दीप जलाओ, पूजा की और उत्सव की तैयारियां शुरू करो, देवता को शांत करो, हल्दी का पानी डालो उस पर। जिस व्यक्ति को मुखिया चुना जाता है वो कभी भी शादी नहीं कर सकता, यही रीत है। और इसीलिए वो अपने रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बता पाई।
और ना ही ये बता पाई कि वो माँ बनने वाली है। और वो दिन भर खोई खोई रहने लगी। देखिए ना इसे। पेरुमाई, ओ पेरुमाई, पेरुमाई। बेटी का ऐसा अजीब बर्ताव देखकर उनके माता पिता घबरा गए। उन्होंने बाबा और तांत्रिकों की मदद लेनी शुरू कर दी, लेकिन उन पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। आखिर वो अपनी बड़ी बहन के बेटे कादर मामा के पास सलाह लेने के लिए तुम ही गए। मेरी आखिरी उम्मीद हो, उसे बचा लो। अरे मामा जी, ऐसी बातें मत कीजिए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मेरी नजर में एक साइकियाट्रिस्ट है, वो उसे जरूर ठीक कर देगा। हमें इनके कुछ टेस्ट करने होंगे। इनके घर वालों को बुलाइए। मेरी बेटी को क्या हुआ है? आपकी बेटी माँ बनने वाली है। ये खबर सुनते ही पेरुमाई जी के पिता आग बबूला हो गए। मामा जी शांत हो जाइए। छोड़ो मुझे। जवान बेटी पर हाथ उठाना अच्छा नहीं लगता। तो क्या करूं, आरती उतारूं इसकी? मामा जी रुक जाइए, शांत हो जाइए। कौन है पता तो कर ले। पता है मैं और इसकी माँ कितने परेशान थे, और ये सब जान के भी चुप रही। अब तो इसे बता देना चाहिए, पर किस मुंह से बोलेगी? चलो हम डॉक्टर को जाके कहते हैं बच्चा गिराने के लिए। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पिछले 10 साल से हम दोनों अल्लाह से औलाद की दुआ कर रहे हैं। कोख में पल रहे बच्चे को मारना गुनाह होता है। हम दोनों का मजहब यही सिखाता है। तो तुम कहना चाहते हो कि ये इस पाप को जन्म दे ताकि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहूं? मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं, मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। हम लोगों को बोल देंगे ये पागल हो गई है, और फिर हम इसे अस्पताल छोड़ के आएंगे। मैं अपनी बच्ची कुछ इज्जत के साथ आगे की जिंदगी बिता लूंगा, और हम हमारे आखिरी दिन शांति से काटेंगे। मेरी बात सुनो, तुम्हारे माता पिता ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। अगर तुम हमारे साथ रहोगी तो हमें ऐतराज नहीं है, पर हमें ये समझ नहीं आ रहा कि तुम कुछ बता क्यों नहीं रही। बस याद रखना, तुम्हारे होने वाले इस बच्चे का भविष्य तुम्हारे फैसले पर निर्भर करेगा। उन्हें नहीं पता कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और उन्हें पता भी नहीं चलना चाहिए। अगर ये बात लोगों को पता चल गई तो पूरा गांव उन पे उंगली उठाएगा, उन्हें दोष देगा, कहेगा कि कलुवन में ऐसा चरित्रहीन आदमी कैसे रह सकता है। ये बात बाहर आ गई तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। अपने माँ बाप से रिश्ता टूटने के बाद पेरुमाई जी कादर मामा के घर रहने के लिए चली गईं, और तभी क्या हुआ बेटी? आयशा जल्दी आओ, जल्दी आओ यहाँ। बधाई हो। बेटी हुई है बेटा? बेटा हुआ है। अरे वाह, क्या बेटा। आयशा देखो तो। हे बाबू। क्या मैं इसे लेकर आऊं? नहीं भैया, उन्हें ये कभी मत बताना। जब मेरे माता पिता ने मुझसे मुंह फेर लिया, उस वक्त आपने मुझे सहारा दिया है, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बच्चे को अपना नाम दीजिए। तो जिस लड़के को मैंने जेल में बचाया वो मेरा बेटा था? सही कहा आपने। पेरुमाई, पता होता अगर वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है तो मैं कभी भी गांव का मुखिया बनने को तैयार नहीं होता। अच्छा, ये बच्ची कौन है? ये मेरी बहन की बेटी है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी का नाम तमिल सेल्वी है ना? कादर के लिए हम इसी का हाथ मांगने आ रहे थे, लेकिन उस वक्त हम किसी कारण से आ नहीं पाए, और तभी कादर को भी जेल जाना पड़ा। तो आप मेरी बच्ची के लिए कोई रिश्ता लेकर आए हो? तमिल, मेरे बेटे से शादी करने में तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? मैंने तुम दोनों को अनाथ कर दिया, अब तुम उसे अकेला मत छोड़ना, उसका साथ देना। सच जानने के बाद वो पूरी तरह से टूट गए थे, और उन्होंने मुझसे वचन लिया कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूं, ताकि तुम फिर कभी अनाथ महसूस न करो। उनकी आखिरी इच्छा बस यही थी कि हमारी शादी हो,
और हम खुश रहे। फिर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए जेल आई थी। मेरे पिता ने मेरी माँ को बेसहारा छोड़ दिया था और आज तक मैं उन्हें गुनहगार मान रहा था, पर वो मेरी असलियत से अनजान होने के बावजूद उन्होंने मेरी जान बचाई। तो वो गलत कैसे हो सकते हैं बताओ? जेल में बाप बेटे एक साथ होने के बावजूद हम एक दूसरे को नहीं पहचान पाए। आगच्छन्तु मे पित्र एवं गृह्णन्तु जलांजलि मां। ओम शांति शांति शांति। अब ये पिंडदान कौओं को अर्पित करना, उसके बाद अपने कुल देवता के मंदिर में दीपक जलाना। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। ए सुनो। अरे यहाँ पर आओ ना। मेरे सामने वो दोनों हाथ पकड़ के पूरे गांव में घूम रहे हैं। ऊपर से वो लड़की अब उससे शादी करना चाहती है। तुम लोगों को कोई लाज शर्म है या वो भी बेच खाए हो? सुनो, हम आपस में लड़ते रहे तो कभी नहीं जीत पाएंगे। अगर उनको हराना है तो हमें एक रहना होगा। ताली बजाने के लिए भी दो हाथों की जरूरत होती है और किसी को मारने के लिए भी।
गए तो थे उसे मारने, पर हमसे पहले कोई और उसे मारने पहुंच गया। हमारी तरह उसके और भी दुश्मन होंगे, वही आए होंगे उसे टपकाने के लिए। और ये दूसरा वो कोई दुश्मन और नहीं, मैं हूँ। कल रात जिसने उसे सोते हुए मारने की कोशिश की थी वो भी मैं ही था। तू जेल से बाहर कब आया? उसे मारने के लिए ही उन्होंने मुझे जेल से बाहर निकाला। कह रहे उसे मारने के लिए उन्होंने तुझे बाहर निकाला? वो लोग है कौन? आप उन्हें अच्छे से जानते हो चाचा, अपना पागनेरी यूनियन वेरिएंडे का बेटा वेडिगोंडू वेलियन। क्या रे, वेरिएंडी परिवार की कादर के साथ क्या दुश्मनी है? और क्या चाचा, सबको पावर चाहिए। वेरिएंडी को पागनेरी पंचायत यूनियन का परमानेंट चेयरमैन बनना था। पागनेरी पंचायत में आपनाडु सभा और जमात साथ मिलकर चेयरमैन का चुनाव करते हैं। साथ ही साथ मिलकर गांव की सभी समस्याओं का समाधान निकालते हैं। सभा और जमात वहां एक परिवार की तरह मिलजुल, लोग उन्हें कादर भाई भी कहते हैं। सभा और जमात दोनों ही उनका सम्मान करते हैं। कादर भाई ने एक लड़के को गोद लिया था, उसका नाम भी कादर है। कादर अपने बाप पे मर मिटने को तैयार है। कादर और कादर भाई के पागनेरी में कोई दुश्मन नहीं है, पर दो ऐसे आदमी भी हैं जो उन्हें दुश्मन मानते हैं। उनमें से एक जमात का है घनी। इंशाअल्लाह ये रखो। देखा क्या भाई, जिस जानवर की कुर्बानी देनी चाहिए मेरा चाचा उसकी पूजा कर रहा है, और आप जमात वाले चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम? कुरान में ये नहीं लिखा है कि कुर्बानी वाली चीज की इबादत नहीं करते, फिर चाहे वो जमीन हो या जानवर। ये सब बेकार की बातों का जिक्र पागनेरी में दोबारा मत करना घनी। चाचा मेरा नाम घनी नहीं जिन्ना है। फिजूल की चीजों में मत पड़ो, अमन की राह पर चलो। तुम्हें कादर भाई से दिक्कत क्या है? चाचा का असली वारिस कोई और नहीं, मैं हूँ। कोई बाहर वाला आके मेरी जगह नहीं छीन सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जमात में अपनी जगह बनाने के लिए कादर चाचा को हटाना ही होगा, और पागनेरी का बंटवारा किए बगैर मैं चुप नहीं बैठूंगा। और दूसरा आदमी है वेरिएंडी। उसकी पॉलिटिकल पार्टी के दम पे वो पागनेरी की सभा का चेयरमैन बनना चाहता है। इस जिद को पूरा करने के लिए उसने नाना से हाथ मिला लिया, जो कि एक जमींदार है, और उसी की मदद से इलेक्शन भी लड़ा। यहाँ कादर भाई ये सोच के परेशान थे कि वेरिएंडी की जीत के बाद वो अपने शहर के लोगों को चैन से नहीं रहने देगा, और इसीलिए कादर भाई ने अपने साले वेल्लुदुराई को इलेक्शन लड़ने को कहा, और वो इलेक्शन जीत भी गया। पर इस जीत की कीमत चुकानी पड़ी कादर भाई की बेटी पीवी को। वो वेरिएंडी के बेटे से प्यार करती थी और उससे भागकर शादी कर ली। इस इलेक्शन की जीत का जश्न वेल्लुदुराई ज्यादा दिनों तक मना नहीं पाए। वो भूल गया है उसकी बेटी अब इस खानदान की बहू है। हमारे खिलाफ जाकर उसे इलेक्शन जितवाया, हमें उसे सबक सिखाना ही होगा। एक तो वो हमारे पति को हराकर जीता, ऊपर से हमारे ही सामने जीत का जश्न मना रहा है, और तुम उसे अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हो। पागनेरी का चेयरमैन मेरा पति था और हमेशा रहेगा, उसे कोई हरा गहरा बदल नहीं सकता। इलेक्शन दोबारा होगा और वो मेरा बेटा वेला करवाएगा ना? अपने पिता के हार का जिम्मेदार कादर भाई को ठहराते हुए वेरिएंडी का दूसरा बेटा सेवाला कादर भाई के घर पहुंच गया। बाहर निकल। अपने रुतबे का फायदा उठाकर तूने अपने साले को जिता दिया और मेरे बाप को हरा दिया। तुझे इस शहर में जीने नहीं दूंगा, समझा ना? हाँ। अब्बू से इस तरह बात कैसे की? हाँ? बोल! हिम्मत कैसे हुई तेरी? दोबारा ऐसे बोलेगा?
क्या बोलेगा आप? आज के बाद दोबारा ऐसा किया ना तो याद रख। उसका मुंह तोड़ने की क्या जरूरत थी? आपसे जो भी बदतमीजी करेगा ना उसका यही हाल होगा। सिर्फ मुंह ही नहीं, उसकी हड्डियां भी तोड़नी चाहिए थी। ऐसे लोग ना ही रहे तो गांव में शांति रहेगी। ले बेटा, अच्छे से खा। हाँ हाँ, और खिलाओ इसे। वैसे भी सब कहते हैं इस लड़के को खिला खिला के राक्षस बना दिया है मैंने। ये किसने कहा? नाम तो बताओ, उसकी जुबान खींच लूंगा मैं। तुम हर वक्त मारपीट की बातें क्यों करते हो? अरे मामी, आइए ना, खाना खाइए। हम खाना खा के आए हैं, तू खा ले। क्या बात है? क्या हुआ? आप ऐसे परेशान क्यों लग रही हैं? वेरिएंडी और उसके बेटे तंग कर रहे हैं। वो केस वापस लेने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि जब तक मैं केस वापस नहीं लूंगी तब तक पुलिस उसे छोड़ेंगे नहीं। मैं अपनी बेटी को अकेला छोड़कर कहीं आ जा भी नहीं पा रही हूँ। कल मुझे कोर्ट जाना ही होगा। अगर कल आप मेरे साथ आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। पर कल तो मैं और आयशा हज के वीजा के सिलसिले में मदुरई जाने वाले हैं। आपका फोन बार बार बज रहा है, बात कर लीजिए। वही लोग बार बार फोन कर रहे हैं, इसीलिए काट रही हूँ। अच्छा, तो वो लोग सोचते हैं कि तुम अकेली हो तो तुम्हें डरा सकते हैं। तुम घबराओ मत, तुम्हारे साथ कल मेरा बेटा जाएगा कोर्ट में। आयशा, आप चुप रहिए जी, उनके लिए मेरा बेटा ही सही है। मैंने उसे कई बार फोन किया पर वो फोन ही नहीं उठाती है। कहाँ वो? ओए काला कोट, हाँ, उसने बोलिए। फोन उठाया कि नहीं? नहीं, मेरा फोन नहीं उठा रही। अबे तो वकील है कि हजाम? अरे अगर वो फोन नहीं उठाती तो उसमें मेरी वकालत का क्या दोष है? इतनी जबान कोर्ट में चलाए तो जीत जाए। सॉरी सर। कादर के दम पे ही वो इतना उछल रही है। हाँ, और क्या। जब उसने सेवलाई को फोड़ा था तभी हमें उसका हाथ पैर तोड़ देना चाहिए था, पर चुनाव सर पे था इसलिए हम लोग चुपचाप बैठ गए। नहीं तो उसी वक्त उसका क्या है बे? वेइलन को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। ए बेची, कल हमें वेइलन को कोर्ट में मिलने जाना है, तो आलस मत करना। सुबह जल्दी उठकर ढंग का खाना बना लेना, साथ में नाश्ता भी। अरे ये पेट से है, इससे इतना काम क्यों करवाता रहता है अरे तू? ये मेहनत से काम करेगी तभी इसकी डिलीवरी नॉर्मल होगी ना, वरना ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए कौन खर्च करेगा? ये तो शादी के बाद अपने घर से ऐसे ही खाली हाथ आ गई थी, तो इसके ऊपर हम इतना खर्चा कहाँ से करेंगे? आप ही बताओ। ए, तू जाकर कपड़े सुखा और बाकी का काम खत्म कर। चुप रहो तुम। अब हमें क्या करना चाहिए? कल ही हमें उसकी बेल करवानी होगी। कोर्ट की छुट्टियां शुरू होने वाली है, नहीं तो बेल के लिए 1.5 महीने इंतजार करना पड़ेगा। अगर कल उसने अपना केस वापस लेने से इनकार किया तो उसका भी खेल खत्म। कैसे हो पार्टनर? ये हटो रे पीछे, साइड में हो जाओ। हाँ, तुम लोग भी। कैसा है रे? सब ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। और माँ कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। वेलाई, कैसा है तू? हाँ ठीक हूँ भैया। क्या रे सेवला, तेरा क्या हाल है? क्या हुआ? कोरोना कब का खत्म हो गया और तेरे चेहरे पर अभी भी मास्क लगा है? ये कैसे हो गया? ओए, उस चूजे का मुंह मैंने ही तोड़ा है। मेरे अब्बू के साथ बदतमीजी कर रहा था, इसलिए मार मार के भरता बना दिया। क्या करेगा रे तू? ये गीदड़ भपकी किसी और को दिखाना है? काट के रख दूंगा, समझा क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो मेरे बेटे पे हाथ उठाएगा? सेवले पर हाथ उठाया था तभी कुछ करना था। मेरा खून तुमसे ज्यादा खौल रहा है। चुनाव में मुझे कादर भाई का सपोर्ट चाहिए, इसीलिए चुप बैठा हूँ। मुझे मालूम है उसे कब मारना है। करप्प मंदिर के उत्सव में उसका वो हल करेंगे कि याद रखेगा। आज के इस प्रतियोगिता में हम हमारे सारे मुख्य अतिथियों का स्वागत करते हैं। हमारे गांव के कहीने नेता वेलियांगी और जमात के कादर भाई के लिए तालियां हो जाए। साथ ही जमात के बाकी सदस्य और गांव वालों का भी स्वागत है। हमारे सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और आखिर में उन खिलाड़ियों के लिए जो आज की इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। अब बिना वक्त जाया किए प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं। युद्धवीर की तरफ से सभी प्रतियोगियों को निवेदन है कि वो तैयार रहें और सभी से निवेदन करते हैं कि वो ईमानदारी से खेल खेलें। सबसे पहले आ रहे हैं पागानेरी के पीएनबी बॉयज। तो दोस्तों, तालियों के साथ इनका स्वागत करें और इनका उत्साह बढ़ाएं। तो पहली टीम है पीएनबी बॉयज। देखते हैं कि क्या वो पीएनबी बॉयज का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। दोस्तों, तालियों और सीटियों के साथ इनका स्वागत करते हैं।
दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, क्योंकि अब आ रही है पागानेरी की एलिमिनेटिंग फोर्स टीम। देखते हैं वो कितना बड़ा पिरामिड बना पाते हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत करें दोस्तों। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए, इनका उत्साह बढ़ाते रहिए दोस्तों। देखकर तो ऐसा लगता है कि आसमान को छूकर ही छलांग लगाएंगे। सुनो, इन तस्वीरों को अच्छे से देखो और इनमें से कौन पसंद है बताओ। ये किस लिए अब्बा? तुम्हारी शादी के लिए, और किस लिए? अब्बा, शादी की इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं आप? मेरी बात सुनो, आज उन्होंने तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे ही दोस्तों का इस्तेमाल किया, और इसके बाद तुम चुप नहीं बैठोगे, ना ही वो चुप बैठेंगे। तो इन्हें ठीक से देखो, तुम्हें शांत करने का यही एक तरीका है। कहा ना, तस्वीरें देखो। ये लो अम्मी, तुम्हें जो लड़की पसंद है उससे शादी कर लूंगा मैं। अरे, तुम्हारी अम्मी लड़की क्यों चुनेंगी? क्योंकि इस घर की बहू अम्मी के साथ ज्यादातर वक्त बिताएगी, ना कि मेरे साथ, इसीलिए अब्बू। हेलो, एक मिनट चले। हाँ बोलो, क्या हुआ? पेची के भाई कादर बोल रहे हैं? हाँ मैं कादर बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रही हैं? आपकी बहन यहाँ हॉस्पिटल में है, आप जल्दी आ जाइए। कौन से हॉस्पिटल में? GH। जी, इन दोनों की एंट्री हो गई है। ठीक है ठीक है। मैडम, वो पीवी सॉरी पेची नाम की पेशेंट कौन से वार्ड में है? वो लड़की जो दवा खरीद रही है। हाँ ठीक है ठीक है। वो उससे लेके आई थी, उससे पूछ। ठीक है मैडम, थैंक यू। सुनिए, पीवी कौन से वार्ड में है? आप कौन? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। आपके पास थोड़ी भी अकल है क्या? हाँ, उसके साथ क्या हुआ कुछ पता है आपको? अरे अरे अरे, इस हालत में उसे अकेले बाजार कैसे जाने दिया आपने? हाँ? पेची नाम की पेशेंट के साथ कौन आया है? मैं हूँ। उनको बेटी हुई है, आप चाहें तो मिल सकती हैं उनसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम अब तो उसका ध्यान रखना, मेहरबानी होगी। हे देखो देखो देखो, कौन आया है? मामा है, मामा मामा। ये बिल्कुल तुम्हारी जैसी लग रही है। भैया, मेरी बेटी को देखने के लिए अम्मी अब्बू कभी नहीं आएंगे क्या? तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना। अब्बू जश्न में जरूर आएंगे, देख लेना। ये कभी नहीं हो सकता, मैं ये होने भी नहीं दूंगा। क्या रे, तू कौन होता है मेरे बच्चे के बारे में सोचने वाला? और तूने हम लोगों को बताने से पहले अपने परिवार को बताना जरूरी समझा? हाँ, अगली बार अगर मेरी बीवी के आसपास नजर आया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? हॉस्पिटल वालों ने इन्फॉर्म करने के लिए किसी रिश्तेदार का नंबर मांगा था। पीवी ने मेरा नंबर दे दिया और कहा कि मैं उसका भाई हूँ। आप चाहे तो उससे रिश्ता मत रखिए, पर मुझे मत रोकिए। मेरे अलावा मेरी बहन का और कौन ध्यान रखेगा बताइए? बेटा हुआ या बेटी? बेटी हुई है माँ। अब्बू, मैं जानता हूँ कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, आइए उससे मिल लीजिए। ये हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले ये फोटो देखो तुम। ये लड़की, हमने इसे ही तुम्हारे लिए चुना है। इसी ने तो पीवी को एडमिट किया था। जिसने मेरी बहन की जान बचाई, उसी से मेरी शादी होने वाली है। अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया। अच्छी बात है, कल हम उससे मिलने जाएंगे, तैयार रहना।
أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन आमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। आपने मुझे ये ऐसा सहरा पहना के फातिहा पढ़ने के लिए क्यों कहा? बस ऐसे ही हम चाहते हैं कि उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए, इसलिए हमने सदका और फातिहा पढ़ा। अब तुम मस्जिद जाओ और जल्दी लौट आना, तुम्हारी होने वाली दुल्हन से मिलना है। चलो। हेलो, अरे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम बार बार उसे फोन क्यों कर रही हो? अम्मी, अम्मी मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। पुलिस स्टेशन? बात क्या है बताओगी? तुम रो क्यों रही हो? बताओ तो मुझे। भैया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे रो क्यों रही हो? अरे बोलो ना क्या हुआ? रोना बंद करो, रोना बंद करो, बोलो। भैया, हॉस्पिटल से मेरी बच्ची गायब हो गई। मुझे यकीन है कि उसे गायब करने में मेरे पति का ही हाथ है। मुझे डर है भैया कि उन्होंने मेरी बच्ची को मार दिया होगा। मेरी पहली बेटी को भी उन्होंने ऐसे ही मार दिया था। मैं उनके खिलाफ यहाँ कंप्लेंट करने के लिए आई, तो ये लोग कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रहे। कंप्लेंट लिखना है? कंप्लेंट लिखना है? पर कैसे लिखें? कंप्लेन किसी अरे गहरे की नहीं है और कोई सबूत भी नहीं है। आपको सबूत ही चाहिए ना? बच्चा कहाँ है? बता, बता, बोल, बोल कहाँ है बच्चा? बोल, बोल, बोल कहाँ है बच्चा? बोल। बोल, बोल कहाँ है बच्चा? बोल।
वेरी इंडी, तुम्हारे बेटे आए दिन मुसीबत खड़ी करते रहते हैं, ऐसे में तुम इलेक्शन कैसे जीतोगे? हमारी पार्टी की तुम आखिरी उम्मीद हो। मुझे अच्छी तरह पता है कि कादर भाई को कैसे साथ लाना है। जब तक मेरे रिश्तेदार और गांव वाले मेरे साथ हैं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। क्यों गणेशा? हम सब कादर भाई से बात करेंगे, क्या कहते हो तुम सब? करेंगे ना? देखो भाइयों, मैं किसी मीटिंग में नहीं आना चाहता। आप सब जाइए, अपने विचारों को सबके सामने रखिए। अगर मैं वहां आया, फिर यांडी बेवजह बात का बतंगड़ बनाएगा। मेरी बेटी को लेकर वैसे भी हमारे बीच तनाव बना हुआ है। अब्बू, अगर हम अभी पीछे हट गए तो गलत लोगों के हाथ में सत्ता आ जाएगी। अगर आज आप मीटिंग में नहीं गए तो सभी तो यही कहेंगे ना कि आपने वार्ड को जिताने के लिए ये सब किया। आप लोग शांति रखें, ये मीटिंग शुरू करने दें। चुप हो जाओ सब, चुप हो जाओ। आप मीटिंग आज अब आने वाले चुनाव के बारे में बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पागनेरी पंचायत के आने वाले यूनियन चेयरमैन इलेक्शन के लिए हमने वेरियांडी को बिना किसी विरोध के चेयरमैन चुनने का फैसला किया है, और ये फैसला सभी गाँव वालों ने मिलकर किया है। हम चाहते हैं कि जमात इस बारे में सोच विचार करके हमें अपना निर्णय बताए। जमात के सदस्य अपने विचार खुल के इस मीटिंग में रखे। जमात का ये मानना है कि मीटिंग में बड़ों को अपनी बात रखने दे। कादर चाचा के होते हुए तू क्यों बोल रहा है? बैठ जा, बोलिए अपनी बात बोलिए कादर चाचा। अब्बू, जो भी बोलना है सबके सामने बोल दो। अच्छी चीजों के बारे में कहने में देर नहीं करनी चाहिए। मेरे भाइयों, मैं जो भी कहने वाला हूँ वो ना इस गांव के खिलाफ है और ना ही यहाँ आए हुए किसी इंसान के खिलाफ। ये मेरा अपना विचार है। इलेक्शन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ऐसे इलेक्शंस को रद्द करना और किसी को निर्विरोध चुन लेना हमारी जनता और लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ये हमारे हित में नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हम दूसरों के लिए गलत उदाहरण पेश करें। तो इलेक्शन होना जरूरी है। लोगों को सही उम्मीदवार चुनने का मौका मिलना चाहिए, और इसीलिए जमात का फैसला है कि इलेक्शंस होने चाहिए। ये जमात का फैसला है या कादर भाई का? ऐसा ही समझो, जमात का फैसला ही कादर भाई का फैसला है, और जो कादर भाई का फैसला है वो जमात का। कान खोल के सुनो, ये हमारा गांव है। तुम्हारे पास सिर्फ 200 वोट है। जमात के बिना भी ये फैसला ले सकते हैं। आपको हमारा फैसला भी सुनना पड़ेगा। यही है पागानेरी का कानून। सेठू सैयद बन गया, कारुपैया कादर बन गया। नाम भले ही बदल गए पर हमारी परंपरा नहीं। तो इस गांव में हमें अल्पसंख्यक समझ के हमसे राजनीति मत करो, समझे? हम यहाँ भाई की तरह साथ रहते तो हमारे बीच दरार पैदा करने की कोशिश मत करो। तुमसे यही विनती है। रामनाथपुरम में दंगे कराने वाले तुम ही थे ना, अब यहाँ भी दंगे कराओगे? ओ वेरिंडी, अपने बेटे को समझाओ। देखिए, हमने सिर्फ अपना धर्म बदला है, जमीन नहीं बदली। और ये बात तो सभी जानते हैं कि ऊपर वाला एक है, कोई अलग नहीं। चाहे अल्लाह हो या आयनार, दोनों को मानने वाले लोग तो एक ही है ना। ये नेता लोग हमें कभी चैन से जीने नहीं देंगे। या तो ये अपनी सोच हम पर थोपेंगे या फिर समाज में तनाव पैदा करेंगे। ये लोग सत्ता की लालच में ऐसा करते हैं। इस गांव में ऐसे लालची लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ए, तेरा इशारा किस तरफ है? तू बोलना चाहता है मेरे पिताजी लालची है? याद है ना मैंने तेरा मुंह क्यों तोड़ा था? अपने हाथ को संभल कर रख, नहीं तो वो भी काट दूंगा। अगर तुम्हें सत्ता चाहिए तो कुछ अच्छा काम करो। गांव की बात तो छोड़ो, ये लोग पड़ोसियों के लिए भी कुछ नहीं करेंगे। गांव का उद्धार क्या करेंगे? इन्हें पता है ये लोग चुनाव नहीं जीत सकते, इसीलिए यहाँ लोगों को फुसला रहे हैं। और ये तो हम कभी नहीं होने देंगे। मेरे ख्याल से नाना सही कह रहे थे। अगर आप इस गांव के लोगों में फूट डाल देते तो चुनाव जीत जाते। पैसे खर्च किए, लोगों को वादा किया, फिर भी हम चुनाव हार गए। मैं कह रहा हूँ जब तक कादर भाई जिंदा है तब तक तुम्हें और नाना को कुछ नहीं मिलेगा। पूरे गांव के सामने पंचायत में उसने मुझे उकसाया और बेइज्जत किया। मैं भी उसे उसी सभा में बेइज्जत करूंगा। इस गांव के लोगों में फूट डाल के रहूंगा। आज से यहाँ एकता नहीं रहेगी, बंटवारा होगा। क्या कहती हो काली? अंदर आइए ना, अब बाहर क्यों खड़ी हैं? मैं अंदर आना नहीं चाहती और इस नाराजगी की वजह आप अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे बेटे ने जो भी किया वो आपके लिए गलत होगा, लेकिन हमारे लिए वही सही है। किसी जमाने में लड़की के पैदा होते ही उसे मार देते थे क्योंकि शादी के लिए दहेज देना पड़ता था, पर अब समय बदल चुका है। आज लड़की को पैदा होते ही मार देते हैं, इसलिए नहीं कि शादी के लिए दहेज देना पड़ेगा, बल्कि इसलिए मार देते हैं क्योंकि आजकल की लड़कियां भागकर शादी कर लेती हैं, जैसे तुम्हारी बेटी ने किया, है ना? क्यों, तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के साथ भाग गई थी ना?
और तुम अपना मान सम्मान भुलाकर अपनी भागी हुई बेटी को दोबारा अपना सकते हो, पर हम ऐसे नहीं जी सकते। हमारे लिए हमारी इज्जत ही सबसे पहले है, बाकी सब उसके बाद। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। उम्मीद है कि तुम्हें समझ आ गया होगा। जब मेरा बेटा जेल से लौटेगा और अपनी बीवी के बारे में पूछेगा, उसे ये नहीं कह सकती कि वो मायके गई है, तो तुम मेहरबानी करो और उसे अपने घर भेज दो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा और हमें जिम्मेदार मत ठहराना। उसे हमारे घर लौटना होगा और वो भी 1 हफ्ते के अंदर, नहीं तो। तू क्या देख रहा है? गाड़ी निकाल। चलती हूँ। अब्बू, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। ये सच है कि मैंने उससे प्यार किया, पर मैंने वहाँ बहुत जुल्म सहे हैं। अब्बू, मैं उससे तलाक लेना चाहती हूँ। बीवी होती तो तलाक की मांग कर सकती थी, पर पेची बनने के बाद मुझे नहीं पता कि तुम्हारे कानून में ये हो सकता है क्या, पर शायद इस गांव के कानून में हो सकता है। तुमने गांव वालों को कई बार बहुत सारी मुसीबतों से बचाया है कादर भाई। हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम इस बारे में वेरियांडी से जरूर बात करेंगे। आइए कादर भाई, स्वागत है। यहाँ आने का कैसे कष्ट उठाया? जरा इसे धार दे रहा था। हाँ? और बताइए। बात यह है वेरियांडी, जब इनकी बेटी तुम्हारे बेटे से प्यार करके घर से भाग आई, तब वो अपनी बेटी की खुशी के खातिर चुप रहे। पर अब इनकी बेटी आपके बेटे के साथ नहीं रहना चाहती है, तो इसलिए क्या अब उसे तलाक चाहिए ना? हाँ? हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात का फैसला भरी सभा में होना चाहिए, और वो सभा खास होगी जिसमें सभी लोग आएंगे। सबके सामने इसका फैसला होगा, फिर जैसा सब कहेंगे वो मानना पड़ेगा। वही सही जगह होगी सारा हिसाब चुकता करने की। क्या कहती हो काली? ए कादर। हाँ अब्बू। इधर आओ। हाँ। मुझे उससे बात करने देना, ठीक है? अरे जल्दी आओ। क्या बात है? कादर, कोल्लम के लाल भाई को कुछ माल लोड करवाना है, तुम जाकर उनकी मदद करो। ठीक है। वहां पहुंचकर मुझे कॉल करना, मुझे उनसे बात करनी है। ठीक है। संभल कर जाना। आपने उससे झूठ बोलकर उसे कोल्लम क्यों भेजा? अगर इसे पता चल जाए कि वेरियांडी ने पीवी के मामले में मीटिंग रखी है, तो मैं इसे जानता हूं, ये वेरियांडी को छोड़ेगा नहीं। उस बारे में इसे पता ना चले, इसलिए इसे बाहर भेजा है। जो होगा वो हम देख लेंगे। कादर को इस झमेले से दूर रखना ही बेहतर है। क्या हुआ रे? कल इन्हीं लोगों के सामने सभा में तुम लोगों ने हमारी बेइज्जती की थी ना, लेकिन आज तुम लोग इस तरह से बैठे हुए हो जैसे तुम्हें सांप सूंघ गया है। ये मीटिंग बुलाई क्यों, ये बताओ। जैसे कि तुम जानते ही हो, हम उसी बात का फैसला करने के लिए यहाँ आए हैं जिसकी चर्चा हमने तुम्हारे घर पे की थी। कादर भाई की बेटी अब तुम्हारे बेटे के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए कादर भाई तलाक की गुजारिश कर रहे हैं। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मैंने भी गुजारिश की थी इसी भरी सभा के सामने। मैंने गुजारिश की थी कि पागेनेरी का अध्यक्ष बनाने के लिए इनकी जमात साथ दे। माना क्या? बल्कि मुझे चुनाव और लोकतंत्र के बारे में भाषण देने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोगों को भड़का के मुझे और मेरे परिवार को इसी सभा में बेइज्जत करने की कोशिश की थी। मेरी इज्जत उतार के मजा आया था इसे। आज मेरी बारी है, मैं बताऊंगा कि बेइज्जती किसे कहते हैं। सबके सामने जब मैं तुम्हारा वही हाल करूंगा। इस पागनेरी में मेरी इज्जत का सवाल है। मैं चाहता हूँ कि आज ये अपनी गलती का प्रायश्चित करे, मेरे पैरों में गिर के माफी मांगे। इसकी बेटी को तलाक नहीं मिलेगा। कान खोल के सुनो, कल हम सब चुप थे क्योंकि कल की बात और थी। आज किसी ने आवाज ऊंची की तो गला काट दूंगा सबका। मसल के रखूंगा तुम सबको। जरा शांत हो जाओ।
मेरे खातिर सब शांत हो जाइए। हाँ? एक बात सुन लो, कानून हमारे साथ है, इसलिए हमारे साथ पंगे लेने की कोशिश भी मत करना। चुपचाप इनसे माफी मांग लो, वरना कोर्ट के चक्कर काटने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी बेटी के लिए आप जो कहेंगे मैं करूंगा। ये क्या कर रहे हैं चाचा? नहीं, ऐसा मत कीजिए। रुक जाइए, रुक जाइए। रुकिए। मेरी हंडी, मुझे माफ कर दो। अब्बा, रुकिए। आज उन्होंने कादर भाई की बेइज्जती की, कल वो लोग जमात में किसी के साथ भी ऐसी हरकत कर सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा पागानेरी में रहना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने हम लोगों के साथ धोखा किया है चाचा, हमें इसका बदला लेना ही होगा। वो हमारे गांव को बांट देना चाहते हैं और आज साबित भी कर दिया। अब हमारी बारी है उन्हें जवाब देने की। क्या? अब इस गांव को बांटने की बात कौन कर रहा है? वो या तुम? वो मुझे बेइज्जत करके इस गांव में दंगा कराना चाहता है। मेरे जीते जी मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। ये मेरे घर का मामला है। मैं नहीं चाहता कि जमात इसमें दखल दे। जमात का मकसद लोगों को जोड़ के रखना है, वो तोड़ने का काम कभी नहीं करेगी। ये कभी नहीं होगा। आप लोग यहां आए, मुझे अच्छा लगा। अब आप जा सकते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूं। हमें वेरिएंडी के सत्ता की लालच का शिकार नहीं बनना है। हाँ? ये इतनी जल्दी कैसे लौट आया? आयशा, इसे इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। अपने आंसू पोंछो। क्या हुआ? इतनी जल्दी कैसे लौटा है? सारा लोड कर दिया? हाँ, बुक कर दिया। चेटा आपको अगले ऑर्डर के लिए कॉल भी करने वाला है। ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगा। क्या हुआ अम्मी, इतनी परेशान क्यों लग रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने खाना खाया क्या? नहीं अब्बू, नहीं खाया मैंने। नहीं खाया? जाओ जाओ खाना लगाओ। सुबह का नाश्ता मैंने बाहर किया था, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मुझे। अम्मी के हाथ का स्वाद और कहाँ मिलेगा? पिछली बार भी वो बच गया था, पर इस बार नहीं बचेगा। आज मैं उसे पकड़ के ही रहूंगा। क्या बात है सर? जैसे क्या तुम्हें हुआ? पता ही नहीं। अब्बा, हाँ? ये लोग मेरे लिए आए हैं। तुम्हारे लिए? पर क्यों? ये तुमने क्या किया? अब्बू, कोई आपकी तरफ आंख भी उठाए तो मैं उसे छोड़ता नहीं। उसने तो आपको बेइज्जत किया, इसलिए मैंने उसके हाथ और पैर काट दिए। आप लोगों के बहुत एहसान है मुझ पर। मेरी जिंदगी आपकी देन है अम्मी। अगर मेरे अब्बू कोई मुसीबत में हो तो मैं किसी की जान ले भी सकता हूँ और जान दे भी सकता हूँ। अपने पिता पे इस हमले का बदला लेने के लिए उन्होंने कादर को मारने की कसम खाई। उन्होंने उसे 8 बार मारने की कोशिश की, पर वो हर बार बच गया। अगर हम उसे छोड़ भी दें, फिर भी वेलन नहीं छोड़ेगा। वो वेलन अभी कहाँ है? और भाई कैसे हो?
इससे मिलिए, ये वैला। मेरे बेटे ने तुम्हारे बारे में बताया। बम मारने में काफी मशहूर हो। रामनाथपुरम में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम कादर को मार डालो। नड़वा पट्टी में इसके लिए तुम्हें जो भी मदद चाहिए हम करेंगे। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मैं उस कादर को नड़वा पट्टी में ही दफनाऊंगा। हाँ बोल। कादर भाई हज से वापस आ गए हैं और कादर उस लड़की के साथ मिलने आया है। ठीक है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये सब क्या हो गया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम पागनेरी के वेरिएंडी हो और तुम अप्पा नाडू की शान हो। तुम्हारी वो सुंदर मूछें, तुम किसी शेर से कम नहीं लगते थे। और अब देखो, वो मूछें मुड़वा के यहाँ छिप के बैठे हो। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोगों से शर्म के कारण या डर के कारण यहाँ छिप कर बैठे हैं? एक तो मेरे पति ने यहाँ अपना एक हाथ खो दिया और वहाँ वो कादर शादी करके आराम से जी रहा है, लेकिन जल्द ही मेरा बेटा उसका सर काट देगा और उसी दिन मैं और मेरा पति इज्जत से सर उठाकर जिएंगे। लेकिन तब तक यही हमारा घर रहेगा। वो तुम्हारा दुश्मन है और उसकी बीवी हमारी दुश्मन। हमारे मान सम्मान के लिए उन दोनों का मरना बहुत जरूरी है। इसी में हमारी भलाई है। अगर तुम उसे रोता बिलखता देखना चाहते हो तो जैसा कहता हूँ वैसा करो। हाँ हाँ बस बस बस, रुको रुको, चलो चलो उतरो, जल्दी उतरो, जल्दी जल्दी उतरो, चलो 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 जल्दी, चलो 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 आ जाओ। और कोई है? पलनी भाई साहब, हाँ? मेरे बच्चे कहाँ हैं? उनकी माँ स्कूल में आकर उन्हें ले गई। क्या कहा मेरी भाभी? हाँ दीदी। सेल्वी, सेल्वी, पलनी, कहाँ हो? कौन सेल्वी? तुम उसकी माँ हो या तुमने उसका नाम रखा है? सुन लो मेरी बात, मेरे बच्चे आज के बाद से तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ रहेंगे। तुम अभी इसी वक्त चली जाओ यहाँ से। भाभी प्लीज, भाभी प्लीज। भाभी, तेरा भाई मर चुका है तो किस हक से बोल रही है? हाँ, मैं कह रही हूँ तो चली जा यहाँ से, वरना मैं तुझे यहीं पर जिंदा जला दूंगी। भाभी क्या तमाशा देख रहे हो? चलो अंदर चलो। प्लीज चलो अंदर ले जाओ इन लोगों को। तू अब तक यहीं पे खड़ी है, निकल जा वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। तमिल, तुम इस तरह भूखा रहकर खुद को सजा क्यों दे रही हो? हाँ? वो तो बस अपने बच्चों को लेकर गई है ना। अपने बच्चे? वो मेरे भाई के बच्चे हैं, मेरे अपने बच्चों से कम नहीं है। वो उन बच्चों की जिंदगी भी पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे जैसे मेरे भाई की थी। हाँ, तुम मेरी भाभी के परिवार को नहीं जानते। वो अपने भाई से मेरी शादी करवाना चाहती थी और मेरे भाई के मना करने पर उसे टॉर्चर करती रही। और सिर्फ यही नहीं, सुन लो, अगर तुमने उसकी शादी मेरे भाई से नहीं करवाई तो आज के बाद खाना भी नहीं मिलेगा, मैं कह देती हूँ। अरे खाना तो छोड़ दो, तुमसे शादी करके मेरी खुशी ही खत्म हो गई है। और कितना सताओगी तुम मुझे? एक बात सुन लो, मेरी जान भी चली जाएगी ना, फिर भी मैं अपनी बहन की शादी इन चोरों से नहीं करवाऊंगा। तुम चोर किसे कह रहे हो? क्या हाँ? गलत कहा मैंने? हाँ, बहन से ऐसे बात करेगा? अरे सही तो कह रहा हूँ। घटिया परिवार से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है अब तुम्हें पता चलेगा। मैं बताता हूँ, मारो। चोर कह रहा है हमें। अपने बच्चों के सामने उनकी बीवी के भाइयों ने मेरे भाई को बेरहमी से मारा। मेरा भाई वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया तो बच्चों को मेरे पास छोड़कर। अगर मेरी बीवी या उसके घर वाले शादी के लिए तेरा हाथ मांगे तो चाहे कुछ भी हो जाए, तू ये शादी के लिए राजी मत होना तमिल।
तुझे मेरी कसम है, मेरे बच्चे अगर तेरे साथ रहेंगे तो उनकी परवरिश अच्छी होगी। तू उनका ध्यान रखना। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या बात है भैया? नहीं कुछ नहीं, तू उनका ध्यान रखना। रखेगी ना? हाँ, मुझे तुझसे ही उम्मीद है। मेरे बच्चों का ख्याल रखना, अकेला मत छोड़ना। मेरे बच्चे, मेरी बहन। मुझे बचाने के लिए उसने इतनी जिल्लतें सही कि आखिर में अपनी जान दे दी। वो चाहते तो मेरी शादी भाभी के भाई से करवा कर आराम से जिंदगी जी सकते थे ना। शांत हो जाओ तमिल। बच्चे कल ही हमारे साथ हमारे घर होंगे। पंचायत वालों के सामने बात करते हैं। अगर वो नहीं माने तो मुझे पता है क्या करना है। सुनो शांता, कानूनी तौर पे ये तुम्हारी बेटी है, इससे इनकार नहीं करते, लेकिन उसे इस तरह स्कूल से लेके जाना ये सही नहीं था। अगर लाना ही था तो छोड़ा क्यों? सुनो मेरी बात, मैंने अपने बच्चों को इसके पास छोड़ा था ताकि ये मेरे पति की जायदाद न हड़प ले। मैंने सोचा था कि मैं इसकी शादी मेरे भाई के साथ करवाऊंगी, लेकिन इसने इससे शादी कर ली। अब मेरे बच्चे इसके साथ क्यों रहे? इसलिए मैं उन्हें ले आई। देखो, वो अपने भाई के बच्चों को अपने पास रखना चाहती है और बच्चे भी उसके साथ खुश है। तो अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए बच्चों को वापस उसे लौटाने के लिए? क्या ये मुझे मेरे पति की जायदाद देगी? मेरे भाई के बच्चों के सामने ये जायदाद कुछ भी नहीं। मुझे मंजूर है। बताओ कहाँ साइन करना है? आप क्या कहते हैं बाबा? पहले साइन करवा लेते हैं, कागजात दो उसे। इसमें उसे साइन करने के लिए कहिए। आप चाहते ये खाली कागज पर साइन करे, लेकिन इसमें तो इसका भी हिस्सा है। हाँ, तो वो लोग वो शमशान वाली 10 एकड़ जमीन रख रहे, किसने मना किया है? ये गलत होगा, वो जमीन तो बंजर है। वो तो एक कुआं खोद रही है, पानी मिल जाएगा। साइन ले लो। सुनो, उस लड़के को बोलो साइन करने के लिए। ठीक है, नहीं तो कल आके बोलेगा कि उसकी बाप की जमीन है। ये आपने क्या किया बाबा? आपने वो 10 एकड़ जमीन उसके पास क्यों छोड़ दी, और वो शमशान वाली जमीन भी? तू चुपचाप देखती जा वेलन उनके साथ क्या करता है। ये बैग लेकर कहाँ जा रही है? क्या है? अपने घर जा रही हूँ। क्या बोला तूने? तेरे घर? तो ये क्या है? हाँ, ये तुम्हारा घर है, मेरा घर नहीं है। जहाँ मेरी बुआ रहती है वो मेरा घर है। बुआ के घर? बहुत जबान चलने लगी। मुझ पे हाथ उठाओगी? सोचना भी मत। क्या लगा मेरे साथ वही सब करोगी जो बाबा के साथ किया? मैं उनकी तरह नहीं सहूंगी। क्या कहा था? यही कि बुआ हमें अपने पास रखना चाहती है ताकि वो बाबा की जायदाद हड़प सके। लेकिन सच्चाई तो ये है कि तुम हमारे जरिए बाबा का सब कुछ हड़पना चाहती थी। माँ वो होती है जो अपने बच्चों की रक्षा करती है। वो अपने बच्चों का इस्तेमाल नहीं करती अपने स्वार्थ के लिए। जिस औरत ने हमारे लिए उस जायदाद को ठुकरा दिया, मेरी बुआ, वो मेरी असली माँ है। तुम माँ कहने के लायक नहीं हो। मुझे माफ कर दो बुआ। तुम ये क्या कर रही हो? ऐसे मैं मत आज के करो बाद बेटा। आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ए, रो मत। इसमें तुम्हारी मुझे कोई माफ गलती नहीं कर है। दो। हाँ? तो माफी किस बात की? अब रोना बंद करो। देखो इस तरह रोते नहीं। चुप हो जा, नहीं रोते। हाँ बू, कहाँ हो? एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जल्दी घर आओ। ठीक है, आता हूँ मैं। तुम कब समझोगे? अब तुम्हारी शादी हो गई है, इन बेकार के झमेलों में पड़ने का क्या मतलब है? अब देखो,
इन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला है। चिंता की कोई बात नहीं है। 3 बार कोर्ट के बुलाए पे हम नहीं गए इसलिए वारंट आया है। अगर हम कल कोर्ट में सरेंडर करते हैं तो वारंट वापस ले लेंगे। आप चिंता मत कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान रहे, कल किसी भी हालत में हमें कोर्ट जाना है तो कहीं और मत जाना। किस सोच में पड़े हो? कल वो कुएं के भूमि पूजन का कार्यक्रम था, तमिल ने कहा था। भूमि पूजा का इंतजाम मैं देख लूंगा, तुम कल कोर्ट जाकर आओ। ठीक है अबू। सेल्वी जल्दी करो, देर हो रही है। आई फूफा जी। मैंने स्कूल छोड़ के सीधा कोर्ट चला जाऊंगा। अम्मी अब्बू पूजा करने पहुंचे जरा ये बैग ले लीजिए ना। और हाँ, पूजा अच्छे से कर ठीक लेना। है, ध्यान से कोर्ट जाना और जल्दी आ जाना। मैं भी निकलूंगी। अरे बुआ, मैं रिपोर्ट कार्ड पे साइन करवाना तो भूल ही गई। अब से ये सब तुम्हारे फूफा जी संभालेंगे, इनसे साइन करवा लेना। ठीक है बुआ। बाय बुआ। भाई वो निकल चुका है। कादर, मेरे मुवक्किल की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो कोर्ट नहीं आ पाए। मैं सबूत के तौर पर मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कर रहा हूँ, ये लीजिए। लीजिए सर। मिस्टर रत्नम, मैं ऐसे 100 सर्टिफिकेट्स खरीद कर ला सकता हूँ। ऐसी चीजों से आप कोर्ट को गुमराह नहीं कर सकते, समझे? अगली बार अगर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो तुम्हें जेल में डाल दूंगा। फिलहाल तुम्हारा अरेस्ट वारंट कैंसिल कर रहा हूँ। शुक्रिया। थैंक यू सर। हमने कितनी बार उससे कहा है अपने गुस्से पर काबू रखने के लिए। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी मामा जी। लो, उसी का कॉल आया है। तुम लोग आगे बढ़ो, मैं आता हूँ। सुनिए, उससे पूछे ना कोर्ट में क्या हुआ। हेलो, क्या हुआ तुम्हारे अरेस्ट वारंट का? उन्होंने कैंसिल कर दिया अबू। शुक्र है अल्लाह का, वारंट कैंसिल हो गया। शुक्र है अल्लाह का। भूमि पूजन हो गया क्या? नहीं नहीं, तमिल उसी की तैयारी कर रही है। तुम भी जल्दी से आ जाओ, ठीक है? हम भी अभी अबू क्या हुआ? अबू अबू क्या हुआ अब्बू? अब्बू, आप कुछ बोलते क्यों नहीं अब्बू? अब्बू, अब्बू, अब्बू,
अब्बू जवाब दीजिए अब्बू। अब्बू अब्बू मुझे उसे देखना, उसे देखना अब्बू। अब्बू मुझे उसे देखना अब्बू। अब्बू मुझे उसे देखना एक बार, मुझे एक बार देखने दीजिए। तुम मेरे अब्बू के कहने पर एक कैदी से शादी करने के लिए तैयार होगी? हाँ, मैंने सोचा जिन्होंने तुम्हें गोद लिया है तुम उनसे और उनके परिवार से इतना प्यार करते हो तो मुझसे कितना करोगे। तुम्हें कोई भी लड़की मना नहीं कर सकती। अब से ये तुम्हारे फूफा जी संभालेंगे, इनसे ही साइन ले लो। ध्यान से कोर्ट जाना और जल्दी आ जाना, मैं भी निकलूंगी। क्या हुआ रे कादर, रो रो के तेरा हाल खराब हो गया क्या? ये तो होना ही था। क्योंकि वो बॉम्ब मैंने लगाया था। अब कैसा लग रहा है? मुझे भी दर्द हुआ था जब तेरे बेटे ने मेरे बाप का वो हाल किया था। आज उसकी बीवी को मारा है, कल वो भी मरेगा। मैंने तुम्हें कोर्ट जाने के लिए कहा और कहा कि मैं उसका ख्याल रखूंगा, लेकिन जब ये मेरे आंखों के सामने हुआ मैं कुछ नहीं कर पाया। ये उन लोगों की साजिश है, उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, उन्हें मरना ही होगा, मरना ही होगा। आज तक मैंने तुम्हें रोका है, आज मैं कहता हूं मार डालो उन सबको।
आजा आ Ah!